भारतीय शेयर बाजारों में आज 11 दिसंबर को जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन शुरुआती गिरावट के बाद शेयर मार्केट ने मजबूत रिकवरी की और 3 दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 450 अंकों तक उछल गया, वहीं निफ्टी बढ़कर 25,900 के पार पहुंच गया। इससे पहले शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स एक समय 222 अंकों तक नीचे गिर गया था, लेकिन बाद में इसने खुद को संभाला। ब्रॉडर मार्केट में भी खरीदारी लौट आई। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स कारोबार के दौरान 0.79% तक उछल गए। सबसे अधिक गिरावट आईटी, ऑटो और रियलिटी शेयरों में देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 426.86 अंक या 0.51% की तेजी के साथ 84,818.13 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 140.55 अंक या 0.55 की तेजी के साथ 25,898.55 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में आज की इस तेजी के पीछे 6 बड़े वजह रही। पहला, वैल्यू बाइंग। लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद आज निवेशकों ने निचले स्तर पर वैल्यू बाइंग की। खासतौर से आईटी, ऑटो, मेटल, रियलिटी, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स में मेटल इंडेक्स 1% तक उछल गया, क्योंकि डॉलर कमजोर होने से विदेशी खरीदारों के लिए कमोडिटी सस्ती हुई। आईटी इंडेक्स में 0.9% तक की तेजी आई और इससे अमेरिका में ब्याज दरों की कटौती से सपोर्ट मिला। बैंक निफ्टी में भी मजबूत खरीदारी देखी गई, ये 0.7% बढ़ा। दूसरा है अमेरिका से ट्रेड डील की उम्मीदें। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वर के एक बयान से भी आज शेयर बाजार अच्छे मूड में दिखा। अनंत नागेश्वरन ने भारत और अमेरिका के बीच ज्यादातर व्यापारिक मुद्दे सुलझ गए हैं और जल्द ही दोनों देशों के बीच समझौते की घोषणा हो सकती है। उन्होंने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में ये कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि मार्च 2026 तक समझौता हो जाएगा। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भी ये कहा है कि भारत ने बातचीत में उन्हें अब तक का सबसे अच्छा प्रस्ताव दिया है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। तीसरा है अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें घटाई। अमेरिका के केंद्रीय बैंक यूएस फेडरल रिजर्व ने बुधवार को अपनी ब्याज दरें 25 बेसिस पॉइंट घटा दी। ये साल लगातार तीसरे और कुल मिलाकर 0.75% की कटौती है। इस कटौती के साथ अमेरिका में अब ब्याज दरें पिछले 3 सालों के सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। अमेरिका में ब्याज दरों का घटना आमतौर पर भारत जैसा उभरते बाजारों में निवेश को बढ़ावा देती है। इससे आईटी जैसे सेक्टर्स में कारोबार बढ़ने की संभावना भी बढ़ती है। चौथा है वॉलेटिलिटी इंडेक्स में गिरावट। शेयर बाजार में मौजूदा स्थिरता का संकेत देने वाले इंडिया वीआईएक्स इंडेक्स गुरुवार को करीब 2% गिरकर 10.74 पर आ गया। वीआईएक्स का कम होना बाजार में निकट भविष्य में अनिश्चितता कम होने का संकेत है। इसका मतलब है कि निवेशकों का मनोबल थोड़ा बेहतर हुआ है और बाजार में स्थिरता है। पांचवा है ग्लोबल बाजारों से मजबूत संकेत। अमेरिकी शेयर मार्केट में बीती रात यूएस फेड की ओर से ब्याज दरों में कटौती के बाद तेजी देखने को मिली। कई एशियाई बाजारों में भी सुबह के कारोबार में तेजी देखी गई। इससे भारतीय निवेशकों के लिए पॉजिटिव संकेत मिले। छठा है एक्सपायरी का असर। गुरुवार को सेंसेक्स डेरिवेटिव्स की वीकली एक्सपायरी होते ही इसके चलते आज शेयर मार्केट में शुरुआती कारोबार से ही तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक्सपायरी के दिन ट्रेडर अपनी पोजीशन क्लोज या रोल ओवर करते हैं, जिससे दिन भर बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स ने कहा कि निफ्टी ने पिछले दिन के निचले स्तर 25,732 को दोबारा छूने के बावजूद कोई साफ दिशा नहीं दिखाई। मार्केट के रुझान को बताने वाले संकेत अभी कमजोर हैं। उनका कहना है कि बाजार में गिरावट की संभावना बनी हुई है। अगर निफ्टी 25,690 से 25,630 के स्तर पर नहीं रुकता है और इससे नीचे चला जाता है तो बढ़त की संभावना कम हो जाएगी। वहीं इस स्तर पर मजबूती दिखाई दे तो बुल्स दोबारा एक्टिव हो सकते हैं।